जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए कि आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में दम चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कैच द सोर्स में। मैं राजेंद्र कुमार आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा प्रश्न जो मैं पहले आपसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने जीवन में कामयाब तो हो सकता था लेकिन कामयाब नहीं होता, जो अपने फील्ड का मास्टर तो बन सकता था लेकिन नहीं बनता, वह व्यक्ति जो अपना नाश खुद कर लेता है। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी इसका उत्तर एक वाक्य में देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति। अर्थात वह आदमी जिसको अपने ऊपर डाउट होता है, जिसको अपने ऊपर शंका होती है, ऐसा आदमी अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। हालांकि वह सफल हो सकता था, वह उन सभी सपनों को पा सकता था जिन सपनों को वह पाना चाह रहा था। भाइयों, अगर आप अपने जीवन में उन सपनों को पाना चाहते हैं, उन मंजिल को पाना चाहते हो, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर से ये डाउट खत्म करना होगा। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना होगा। भाइयों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंट किस तरह आएगा, ये डाउट किस तरह क्लियर होगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा उत्तर मिलेगा जिसको अपनाकर आप भी अपने जीवन के अंदर वो सपनों को पूरा कर पाओगे, उन मंजिलों को पाओगे जो आप सोचते हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना नाम रचा। मैं बात कर रहा हूं मंसूर अली खान पटौदी की, जो कि हमारे फेमस एक्टर सैफ अली खान के पिताजी हैं और जिनकी पत्नी का नाम शर्मिला टैगोर थी, जो कि भारतीय सिनेमा के एक फेमस अभिनेत्री हैं। 1941 में मंसूर अली खान पटौदी का जन्म हुआ था और 16 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। 21 साल की उम्र में यह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड गए, जहां पर इनके कार का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में कार के कांच का टुकड़ा इनकी आंख में धंस गया, जिसके कारण इनकी आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिसके कारण डॉक्टरों ने इनको कहा कि अब आप कभी भी अपने जीवन में क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। पर इस बंदे को अपने ऊपर जरा सा भी डाउट नहीं था, जरा सा भी शंका नहीं थी अपने ऊपर। इन्होंने जब एक्सीडेंट हुआ, विदिन 5 महीने लगातार नेट प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस के दौरान इनको जो समस्या आई, इनको अब एक गेंद 2 बॉल दिखती थी। जब 2 बॉल आती थी तब इन्होंने प्रैक्टिस के दौरान यह देखा कि जो बॉल बाहर की तरफ इनको दिखती है वो बॉल इमेजिनरी है, जो बॉल अंदर की साइड आती है वो रियल बॉल है। तब इन्होंने उसको हिट किया। इन्होंने जो दुनिया इनके बारे में सोच रही थी, इस बंदे का करियर खराब हो चुका है, सभी ये मान रहे थे कि अब ये दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। भाइयों, इन्होंने अपनी आंख के ऊपर टोपी कर लिया करते थे कई मैचों में, जिससे कि इनको एक ही बॉल दिखे। और फिर इनका जो एक्सीडेंट हुआ जुलाई 1961 में हुआ और 5 महीने बाद दिसंबर 1961 में इन्होंने टेस्ट सीरीज खेली, जिसमें इन्होंने भारत को जीत दिलवाई। और उसके बाद इनको उप कप्तान बनाया गया और उसके बाद ये 40 टेस्ट मैचों में कैप्टन रहे। सो इस तरह से अगर हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, तब हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हम अपने डाउट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी इसका आंसर देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिन व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा होता है, जिन व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, वह ज्ञान को ढूंढते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं। भाइयों, अगर आपको अपने ऊपर 99% विश्वास है तो आपके फेल होने की संभावना है
मगर अगर आपको 100% अपने ऊपर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू विल बी अनस्टॉपेबल। सो वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके प्रैक्टिस के द्वारा अपने उस डाउट को क्लियर करते हैं और उन सपनों को पाते हैं जो वो पाना चाहते हैं। जिस तरह की अर्जुन ने जितने भी उसके डाउट्स थे वह युद्ध होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण जी से पूछे, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। फिर वो एक तरफा पूरी क्लियरिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ युद्ध किया। सो भाइयों, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपका जितने भी डाउट हैं वो सब उस काम को शुरू करने से पहले क्लियर कीजिए। आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, आप ऐसे व्यक्ति की सलाह लीजिए जो कि उस काम में पूरा एक्सपर्ट है। जितने भी डाउट हैं काम शुरू करने से पहले क्लियर कीजिए। लेकिन जब एक बार आप उस रास्ते पर चलने लग जाते हो, आप उस मंजिल को की तरफ जाने लगते हो, तब आपने कोई भी प्रश्न नहीं पूछना। आप एक तरफा अपना 100% फोकस उधर ही लगाना है, तब आप देखोगे कि आप जीत जाओगे। सो भाइयों, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और अपने माइंड को क्लियर मैसेज दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो भाइयों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।